कॉर्पोरेट स्कैम में बात करते हैं श्री हिमांशु वैद एमडी पॉलीमरीक्योर के बातचीत करने के लिए। और इशू आई थिंक यहाँ से शुरू होता है जिन्होंने जो एक राइट्स क्यूआईपी के जरिए फंड रेज किया 1000 करोड़ रुपए का। एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल कैसे होगा, डोमेस्टिक ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, डिमांड कैसी है, यूएस में इस वक्त स्थिति क्या है, सब पे करेंगे बातचीत। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एग्जैक्टली बताइए सर कि आपके इस वक्त इस 1000 करोड़ रुपए से आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, थोड़ा सा इस पे एग्जैक्टली कमेंट चाहूँगा आपके। देखिए अभी जो हमने ये फंड रेज किया है इसके तीन अलग अलग इसके यूटिलाइजेशन होंगे। एक तो हमने केपेक्स में 500 करोड़ हमने डालने का प्लान किया है। इसमें 3 नए प्लांट आएंगे, तो कुछ पैसा कंपनी अपने इंटरनल अक्रूवल से डालेगी, कुछ हम क्यूआईपी के जरिए हमने रेज किया पैसा, उसके थ्रू हम यूज करेंगे। और ये प्लांट जो हमारे अगले 2 साल में रेडी होंगे, और इसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो कि अभी इंडिया में सारा जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम लेके जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट को हमें लग रहा है कि लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए, और उनको जहाँ टेक्नोलॉजी हमें लग रहा है हमारे पास है उन प्रोडक्ट्स की, उनको हम बनाने जाएंगे। साथ में हम एक्विजिशंस की तरफ भी देख रहे हैं कि कोई हमें अच्छे एक्विजिशंस मिले यूरोप में, जहाँ हमें टेक्नोलॉजी जो आज जो गैप है कहीं पे भी जहाँ हमें नजर आ रहा है उसको हम पूरा कर सकते हैं थ्रू एक्विजिशंस। तो उसमें भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और कुछ फंड डेफिनेटली जो वर्किंग कैपिटल वगैरह जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के रखा गया है, तो ये फंड का यूज है अभी फिलहाल। और डोमेस्टिक डिमांड जो अभी आपने जो पूछा मेरे से, डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली चेंज हो रही है और बढ़ भी रही है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हॉस्पिटल्स आ रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर, जैसे जो हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ रही है, उस हिसाब से आज इंडियन प्रोडक्ट्स की भी आज डिमांड बढ़ रही है, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे चीप भी बनेंगे, और एक बार क्वालिटी अगर एट पार हो जाती है ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी मार्केट अवेलेबल है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ओके सर, मैं जैसे कि आपने इंडियन मार्केट्स के बारे में ये पूरी पिक्चर ड्रॉ कर दी और आप किस तरीके से इस फंड को यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में आपने टिप्पणी कर दी। मैं आपकी ग्रोथ गाइडेंस पे आऊँगा और इनफैक्ट मार्जिन्स गाइडेंस को लेकर बात करूँगा, लेकिन यूएस आपके लिए कैसा कर रहा है एग्जैक्टली? यूएस में आपके पास कितने प्रोडक्ट्स का अप्रूवल है इस वक्त, एक तो चीज़ ये, दूसरा कितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे अभी भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और FY25 में अप्रॉक्सीमेटली यूएस कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके टोटल रेवेन्यू में? देखिए अभी यूएस में हमारे पास 4 एफडीए हमारे पास अप्रूवल ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। और जैसे जैसे और टाइम निकलेगा तो और भी प्रोडक्ट्स हम डालेंगे। करीब 7-8 प्रोडक्ट हमारे और भी हैं जो अभी पाइपलाइन में अप्रूवल के लिए, क्योंकि हो सकता है अगले 12 से 18 महीने के अंदर हमें अप्रूवल मिल जाएंगे। और ये एक जो साइकिल है ये ऑलरेडी चालू है, और हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे हर कुछ क्वार्टर में कुछ ना कुछ नए अप्रूवल आते रहेंगे। अभी जो इस साल का जो हमने टारगेट रखा है यूएस से करीब $2 मिलियन का रखा है एक्सपोर्ट का, और अगले 3 से 4 साल का हमने जो आगे जो प्रोजेक्शन बनाई है उसके हिसाब से हम 15 से $20 मिलियन प्लान कर रहे हैं यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए। पर हमारे लिए आज यूरोप भी उतना ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। यूरोप में भी हमारा काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। आज कंपनी का 1/3 रेवेन्यू यूरोप से भी आ रहा है। तो दोनों ही मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में हम काफी तेजी से काम कर रहे हैं। अब ये अगर मुझे बताइए कि अगला फोकस किस सेगमेंट पर रहेगा, आप कार्डियो क्रिटिक केयर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और वो कितना आपके लिए रेवेन्यूज ड्राइव कर सकते हैं? देखिए कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, और जो हम आगे फ्यूचर में जो सर्जरी में प्रोडक्ट्स यूज होंगे या स्ट्रक्चरल हार्ट में प्रोडक्ट यूज होंगे, वो बहुत बड़ी मार्केट है। अभी इंडिया में करीब 70 to 80% प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, अगर आप ब्रॉड तौर पे देखें तो हमें ये दिख रहा है ये मार्केट करीब करीब हमें जो पॉलीमर के लिए दिख रहा है करीब 300 से 400 करोड़ की मार्केट दिख रही है अगले 4-5 साल के अंदर। प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनके अंदर, तो उस पर हम काफी फोकस कर रहे हैं। और क्रिटिकल केयर भी बहुत बड़ी सेगमेंट है, क्योंकि क्रिटिकल केयर के अंदर ऑन्कोलॉजी सेगमेंट भी आता है। तो अभी कैंसर का जो अभी जो आज जो हॉस्पिटल का अगर आप खर्चा देखेंगे जो पेशेंट्स खर्च कर रहे हैं, या तो कार्डियोलॉजी में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है या आज कैंसर केयर में ज्यादा खर्च हो रहा है। तो यही दो जो हमें फील्ड जो नजर आ रही है जहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, मेनली इसी फील्ड के अंदर काम आएंगे, और इसमें काफी बड़ी मार्केट है। इंडिया में भी मार्केट ग्रो हो रही है धीरे धीरे, और साथ में आज ग्लोबल मार्केट भी काफी बड़ी है। तो ये कब तक प्रोडक्ट्स फाइनली मार्केट में आएंगे और ये आपकी ओवरऑल बिजनेस का कितना बड़ा हिस्सा बन सकते हैं बैद साहब? देखिए
अभी हमने उसकी प्रोजेक्शन नहीं बनाई कि कितना बड़ा हिस्सा बनेंगे, पर ये प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी कार्डियोलॉजी के और क्रिटिकल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और ये कंटिन्यूअस साइकिल है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हर साल हम 5 से 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। तो टारगेट यही है कि हर जो कार्डियोलॉजी और क्रिटिकल केयर फील्ड है उसके अंदर करीब 20 से 25 प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए अगले 4-5 सालों के अंदर, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो हम ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं कितनी जल्दी हम मार्केट में ला सकते हैं। पर टारगेट यही है कि कोशिश यही है कि इन प्रोडक्ट की रेवेन्यू भी हमारी जो है आज की तारीख में सब्सटैंशियल रेवेन्यू बने। आज हमारा इन्फ्यूजन वास्कुलर एक्सेस बहुत बड़ा बिजनेस है, वो करीब 70% ग्रो 70% हमें रेवेन्यू देता है। तो इन प्रोडक्ट से मुझे उम्मीद है कि आगे जाके हम 15% रेवेन्यू इन प्रोडक्ट से भी जनरेट कर सकें अगले 4-5 सालों के अंदर। तो FY25 के लिए अगर इस कॉन्वर्सेशन को सम अप किया जाए, आप रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ के लिहाज से? क्या आपके टारगेट्स हैं? देखिए इस साल का हमने ऑलरेडी गाइडेंस दिया 22 से 24% ग्रोथ का कंपनी का, और पहले क्वार्टर हमने करीब 20% ग्रोथ की है ऑलरेडी। और जो जो इबिटा का हमने गाइडेंस दिया था हमने करीब 26% हमने लास्ट ईयर किया था। इस साल हमने करीब 100 से 150 पिप्स इंप्रूवमेंट का हमने गाइडेंस दिया है। तो हमें लग रहा है हम 27 से 27% इबिटा कर पाएंगे इस साल। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू सर FY25 के लिए। स्टॉक इनफैक्ट जब वो QIP की बात हो रही थी अच्छे खासे एक्शन में था, अब ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट करके 2300 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच टेक्नोलॉजी कंपनियों को